हाँ जी, बोलिए अनीता जी। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कसाय, कौन सी? हास्य हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुस्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, नौ कसाय हैं। ऐसे 14 रंग कसाय। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपने लिख कर रखे तो काम आ गए। देखिए, ये अंतरंग परिग्रह जुगुप्सा है वो। जुगुप्सा, जुगु आधा प और सा, जुगुप्सा। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात घृणा करना। जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय और 4 कषाय और मिथ्यात्व। तो ये 14 होगा, ये अंतरंग परिग्रह। अब मुनिराज को इसमें से कौन सा परिग्रह होता है? कि दोनों ही परिग्रह नहीं होते, न अंतरंग परिग्रह न बहिरंग परिग्रह। जब अपन ने मिथ्यात्व की चर्चा की थी दूसरी ढाल में, है ना, मिथ्या दर्शन की, उसमें कुगुरु की चर्चा भी की थी ना अपन ने। तो कुगुरु का क्या आया था? अंतर रागादिक धरे जे, बाहर घन अंबर ते सने। तो वहां भी परिग्रह की बात आई थी, है ना। तो वो परिग्रह, वही परिग्रह, उसी की बात है यहाँ पर। जो सच्चे गुरु होते हैं वह, हाँ संगीता जी अपना नाम लिख लीजिएगा। जो सच्चे गुरु होते हैं वह परिग्रह रहित होते हैं, उन्हें अंतरंग परिग्रह भी नहीं है और बहिरंग भी परिग्रह नहीं होते। तो ये दोनों परिग्रह से रहित जिनका शुद्ध उपयोग होता है, उपयोग जो शुद्ध उपयोगी होते हैं, ऐसे मुनिराज, आत्मध्यानी दिगंबर मुनिराज, वह क्या होते हैं? वह उत्तम अंतरात्मा है। अंतरात्मा के भेद चल रहे हैं अभी। तो पहले उत्तम अंतरात्मा का यहाँ पर बताया है, उत्तम अंतरात्मा कैसा होता है। हाँ, भावार्थ पढ़िए वहां से। रूबी जी पढ़िए। जीव 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। वे तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि हैं। जो शरीर आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं वे अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि हैं। अंतरात्मा के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा। मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ हो गई ना, तो अब ये तो बिल्कुल आनंदकारी चर्चा चलेगी यहाँ पर। क्योंकि मोक्ष स्वयं आनंदमयी है, तो मोक्ष मार्ग भी आनंदमयी है। और जो आनंदमयी हो उसकी चर्चा करना भी आनंदमयी होता है। तो वही चर्चा चलने वाली अभी यहाँ पर। जीव 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। वे तत्व मूल मिथ्या दृष्टि हैं। शरीर और आत्मा को एक मानने वाले, कि हम तो नहीं मानते शरीर और आत्मा को, हम तो ऐसा मानते हैं शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं माना है, क्योंकि आप कुछ भी क्रिया करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया। इसका मतलब कि शरीर की क्रिया को आपने ये माना कि मैंने किया, अपने आप को शरीर ही माना है हमने। हमें कहीं शरीर में कहीं दर्द हो तो ऐसा मानते हैं हम कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, मुझे ये तकलीफ है। शरीर की तकलीफ को अपना मानना, तो हमने शरीर और आत्मा को एक ही माना है, अलग अलग नहीं माना है। अब जब तक अपनी आत्मा को मैं हूं ऐसा श्रद्धा नहीं आएगा,
तब तक शरीर पर है ऐसा श्रद्धान्वी नहीं आ पाएगा। तो ये जो हम कहते हैं ना कि हमको तो स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि कोई किसी का देह छूटा तो शरीर यहीं पड़ा रह गया और आत्मा निकलकर हंस अकेला उड़ के चला गया, ऐसा तो हम सब मानते हैं, है ना। लेकिन उसमें वास्तव में वह भेद विज्ञान नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आपने शरीर और आत्मा को अलग अलग तो ऐसे तो जाना कि अलग अलग है, लेकिन उसमें यह श्रद्धा नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं समझा तो वह मिथ्या ज्ञान ही रहा। किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसमें यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुई मृत्यु। उसे हार्ट अटैक हो गया था इसलिए मृत्यु हुई, वह गड्ढे में गिर गया था इसलिए मृत्यु हुई, उसे कैंसर हो गया था इसलिए मृत्यु हुई। ये बाहर के निमित्त हम खोजते हैं। हमें ये बिल्कुल भी विश्वास में हमें ये रहता है क्या कि उसके तो आयु कर्म खत्म हो गया था, शरीर का संयोग छूटने का समय आ गया था इसलिए शरीर छूट गया। हार्ट अटैक हुआ तो ये तो बाहर में निमित्त तो कुछ भी बनेगा, कभी कुछ निमित्त कभी कुछ निमित्त, तो बाहर के निमित्त तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके कारण ये मृत्यु हुई है ऐसा नहीं है। आयु कर्म खत्म हुआ तो मृत्यु हो गई, है ना। अभी किसी को हार्ट अटैक आए तो ऐसा लगता है कि मृत्यु इस कारण हुई, लेकिन जब शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे तो ये शरीर के सारे कार्यक्रम भी बंद हो जाते हैं। भोजन का पचना, लीवर का काम बंद हो गया, हार्ट का काम बंद हो गया, तो हार्ट का काम भी बंद हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और इधर शरीर का छूटना हुआ और इधर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हमें क्या लगा कि हार्ट ने काम करना बंद किया इसलिए शरीर छूटा, जबकि शरीर को छूटना था इसलिए हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। यह बात हमें समझ में नहीं आती। हम उल्टा उल्टा विचार करते हैं सारा। शरीर की क्रिया, मैंने दवाई ले ली इसलिए मैं ठीक हो गया, उन्होंने दवाई नहीं ली थी इसलिए उनका मरण हो गया। हम बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध बाहर में लगाते हैं और निमित्त से ही कार्य समझते हैं अपन, जबकि जिसका जब जैसा होना होता है वह फिक्स है। जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, जो तीन लोक के नाथ भगवान विराजमान हैं, उनके ज्ञान में एक समय के ज्ञान की पर्याय में, एक समय अर्थात सेकंड का अनंतवा भाग, उस एक समय के ज्ञान की पर्याय में तीनों लोक और तीनों काल जानने में आ रहे हैं। तीनों लोक और तीनों काल, तीनों लोक अर्थात ऊर्ध्व मध्य और अधो, तीनों लोक जानने में आ रहे हैं। और उस तीनों लोक में रहने वाला प्रत्येक द्रव्य जानने में आ रहा है। कितने द्रव्य हैं तीन लोक में? अनंत द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये सब इस तरह से अनंत द्रव्य हैं, वो सब उनके एक समय में जानने में आ रहे हैं। और सिर्फ द्रव्य ही नहीं, उस द्रव्य की अनंत पर्याय जानने में आ रही है। अनंत पर्याय कैसी? कि जो भूतकाल की निकल चुकी है पर्याय, है ना। हमारा जो बचपन था, अभी अपन स्थूल रूप से लो उसको, मोटा मोटे तौर पे गिनो, हमारा जो बचपन था वो भूतकाल की पर्याय, हमारा जो बुढ़ापा आने वाला है वो भविष्य काल की पर्याय, और जो अभी हम है वो वर्तमान की पर्याय। इन तीनों पर्यायों को जानते हैं केवल ज्ञानी। तीनों पर्यायों को मतलब कि बचपन में थे अब ये ऐसा नहीं, तीनों पर्यायों मतलब बचपन की एक एक पर्याय, कब उठकर चलना सीखा, कब घुटने चलना सीखा, कब जन्म हुआ, कब स्कूल जाने लगा, कब ABCD सीखी, एक एक पर्याय उनके ज्ञान में खचित है। और वर्तमान की भी ऐसे ही भविष्य की भी एक एक पर्याय उनके ज्ञान में स्पष्ट परिलक्षित हो रही है ना। तो जब केवल ज्ञानी का ज्ञान इतना स्पष्ट है, जिसमें भूतकाल की भी पर्याय जानने में आ गई, वर्तमान की भी आ रही है और भविष्य की भी पूरी अभी ही जानने में आ रही, तो उनके भविष्य की ज्ञान की पर्याय में ये निश्चित है ना कि इनकी मृत्यु किस समय किस तरह से होना है, फिक्स है उनके ज्ञान में। वो वस्तु, वो क्रिया फिक्स है, इसलिए उनके ज्ञान में आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक कार्य फिक्स है। हम एक कार्य भी चेंज नहीं कर सकते, एक भी पर्याय हम बदल नहीं सकते। कहाँ हम तो दुनिया को बदलने की बात कर रहे हैं, और यहां पर कह रहे हैं कि एक पर्याय भी इधर से उधर नहीं कर सकते। जब जैसी पर्याय होना होती है वैसी ही होती है, तो ये पर्याय होना सब निश्चित है, तभी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रही है।
है ना। और हमने क्या मान रखा है कि मैंने शरीर की संभाल की इसलिए मैं सुंदर दिखाई दे रही हूं, मैंने शरीर की संभाल की इसलिए मैं स्वस्थ दिखाई दे रही हूं। यह सब आप करने वाले नहीं हो। शरीर को जैसा परिणमन होना होता है वैसा ही होगा, और वह फिक्स था और फिक्स ही है। आगे की भी पर्याय सारी फिक्स हैं। तो ये फालतू की बुद्धि चलाना कि ये मेरे कारण हुआ है, मेरे ध्यान रखने से हुआ है, मैं नहीं करती तो नहीं होता, मैं नहीं हूं तो घर नहीं चल सकता, मैं नहीं हूं तो मेरे पूरे परिवार वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं एक दिन के लिए भी चली जाऊं तो घर अव्यवस्थित हो जाता है, सब आपकी कल्पना है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है ना, हूं करूं एज अज्ञान छे, गुजराती में है ये। हूं करूं एज अज्ञान छे, शकट नो भार जेम श्वान ताने। मतलब हूं करूं मतलब मैं करूं, यही अज्ञान है। शकट नो भार, शकट अर्थात बैलगाड़ी, शकट अर्थात, शकट का मतलब होता है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का भार जेम श्वान ताने, श्वान अर्थात कुत्ता। बैलगाड़ी का भार जिस प्रकार कुत्ता लेकर चलता है वैसा ही हमने मैं करता हूं ऐसा भार उठा रखा है। कैसे, क्या है वो उदाहरण कि जैसे बैलगाड़ी चलती है, जो थोड़े पुराने लोग होंगे उन्होंने देखी होगी बैलगाड़ी, तो जब बैलगाड़ी चलती है ना उसके नीचे कोई कुत्ता चलता रहता है साथ में। अब वो जब कुत्ता चलता है ना उसको क्या लगता है कि ये बैलगाड़ी का पूरा बोझ मेरे कंधों पर है, मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूं, उसको ऐसा लगता है। और सच में प्रैक्टिकल बात है ये, मैंने तो अपने आंखों से देखा है ऐसे कुत्तों को कि वो जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलते रहते हैं और उनको ऐसा लगता रहता है कि मैं चला रहा हूं बैलगाड़ी, मेरे कंधों पर भार है। अब ये उसकी समझदारी है या मूर्खता है कि उसके ऊपर भार है या नहीं है, उसके मानने से भार नहीं है उसके ऊपर। उसने अपनी मान्यता में ऐसा मान रखा है कि मैं कर रहा हूं, मैं ही जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं ही सबको व्यवस्थित कर रहा हूं, मैं ही सबका ख्याल रख रहा हूं। पूरा इतना बड़ा बोझ अपने माथे पर लेकर चलता है। एक जिन शासन है, जिनवाणी माता है जो जीव को निर्भर कर देती है, यह बताकर कि अगर ऐसी मान्यता है तो वह श्वान के समान मान्यता है। आप तो एक कण भी नहीं उठा रहे हो। कुत्ते ने कितना किलो वजन उठा रखा। बैलगाड़ी में 50 किलो वजन है, उसमें से कुछ 1-2 किलो तो कुत्ते ने उठाया होगा ना। वजन उठाने की बात तो बहुत दूर है, कुत्ते ने बैलगाड़ी को टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया है। ऐसी ही हाल हमारा भी है कि हम परद्रव्य को स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीव तो अमूर्तिक है, मैं तो अमूर्तिक हूं। और ये सब किताब कॉपी ये जो बाहर हम छू रहे हैं ये सब स्पर्श कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मतलब ऐसा बोलने में आता है, लेकिन हम तो स्पर्श कर ही नहीं सकते। अमूर्तिक वस्तु मूर्तिक वस्तु को स्पर्श कैसे कर सकती? अरूपी वस्तु रूपी वस्तु को कैसे ग्रहण कर सकती है? इसका मतलब हमने ये मैडम, बोझा अनादि से व्यर्थ में ढो रखा है, और अब समय आ गया है कि हम इस बोझे को उतार कर फेंक दें। यदि उस कुत्ते को निर्भर होना हो, उस बोझ से रहित होना हो, तो क्या करना पड़ेगा उसको? पूरा हटाना पड़ेगा। बैलगाड़ी को हटाना पड़ेगा, या उसमें से एक एक करके वजन, एक एक सामान हटा हटा के वजन कम करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसे? सिर्फ अपनी मान्यता बदलना पड़ेगी। उसने जो उल्टी मान्यता ग्रहण कर रखी थी उसे उसे सीधा करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि यह बोझ उसके ऊपर है ही नहीं, कभी था ही नहीं। बोलिए अनीता जी। जैसे कोई रोग हो जाता है और हम्म। अचानक होता है और जा नहीं रहा है, तो ये पिछले भव के कर्म है। हमें किसी जीव को या किसी काया को सताया होगा तो ये रोग मेरे को आया, ऐसी मान्यता है या नहीं? हाँ, हमें यदि कोई रोग हुआ है तो हमारे पूर्वगत परिणामों का उदय भी है ये, है ना। और काया को नहीं, किसी जीव को सताया है हमने तो उसके उदय में ही आया। या किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम हुए तो अशुभ परिणाम से असाता का मतलब पाप का बंध होता है, और जब पाप का बंध उदय में आता है तो बाहर में असाता का उदय होता है। असाता मतलब
अनिष्ट जो हमें प्रतिकूल लगती है सामग्री, ऐसा संयोग होता है हम, तो उसके उदय में ही यह रोग आता है। पर पहली यहां पर ये दूसरी बात कह रहे हैं अनीता जी, यहां पर ये कह रहे हैं कि जो रोग उदय में आया है ना, आपको जो रोग हुआ है वह आपको नहीं हुआ है। आप तो अनादि से निरोगी थे, अभी भी निरोगी हो, और आगे अनंत काल तक निरोगी ही रहोगे, चाहे कितना भी बड़ा रोग आया हो शरीर में, लेकिन आत्मा में तो नहीं आया ना। क्या होगा उस रोग के कारण? अधिकतम क्या होगा कि शरीर छूट जाएगा, तो शरीर ही तो छूटेगा, आप तो स्वस्थ रहोगे हमेशा ही। तो यह निर्भयता अपने अंदर में होना चाहिए, एकदम निर्भय करने का धर्म है यह, कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, अजर मतलब जिसे कोई रोग भी टच भी नहीं करके जाता है, ऐसा आत्मा है, ऐसा मैं हूं, आत्मा नहीं मैं हूं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं। तो ये जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी मैं हूं, उसे वैसा नहीं मानकर अपने आप को रोगी मानना, यही बहिरात्म तत्व की निशानी है। बहिरात्मा होने की यही निशानी है। जिस जिस बहिरात्मा की चर्चा हम कर रहे हैं ना, उसका लक्षण है यह कि मैं रोगी हूं ऐसा मानना, यह उस बहिरात्मा का लक्षण है, जो आत्मा बहिरात्मा है उसका लक्षण है यह। देखिए समय हो गया क्या अपना? हाँ समय तो हो गया भाई, ये भावार्थ अपन कल लेंगे, अभी तो समय हो गया है। आज जिनवाणी स्तुति कौन लेना चाहते हैं? जिनवाणी स्तुति तो जरूर आप उत्साहित होकर बोला कीजिए सभी लोग, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर मिलता है आपको, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। चलिए अभी देखिए 26 हैं पार्टिसिपेंट्स, उसमें किसको अवसर मिलता है ये देखते हैं अपन। जिनवाणी माता ही हमारी सच्ची माता है और हमें सच्ची राह दिखाने वाली माता है। जिनवाणी का उपकार तो अनंत है हम पर, उनकी स्तुति तो हमें हृदय में उछलना चाहिए। विशु जी बोलिए आप। कल और परसों की कक्षा के लिए आप लोग डिसाइड करके रखिएगा भजन, है ना, तो उसमें आप जरूर बोलिएगा। मनीषा जी और रूबी जी, अनीता जी, हाँ बोलिए विशु जी। जिनवाणी ध्याना सभी जिनवाणी ध्याना सभी जिनवाणी माँ तुम ध्याओ जिनवाणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिनवाणी ध्याना सभी जिनवाणी माँ गुरुवर ने भी इसका ही तो ध्यान किया सब जीवों को निज आत्म का ज्ञान दिया बनकर योगी आत्म का कल्याण किया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया तुम ध्याओ भव्य प्राणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिनवाणी ध्याना सभी जिनवाणी माँ धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी को। जय जिनेन्द्र दीदी आपने वो जो उसके प्रश्न डाले थे, उसमें जिन का मतलब लिखा था चतुर्थ कुल स्थानवती, और जिनवर का मतलब लिखा था गणधर भगवान, और जिनवर सेन का मतलब लिखा था अनंत भगवान। तो ये ऐसे कुछ समझ नहीं आया, एक बार इसका कल तो करेंगे आज। जिनवर और जिनवर वृषभ 3 तरह का बताया है। हाँ
तो जिन का मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कैसे हो गया, मुझे ये नहीं समझ आया, क्योंकि हम लोग तो जिन का मतलब भगवान ही मानते हैं ना, समझते हैं अभी तक जो पढ़ा जिनवर वृषभ अर्थात भगवान, और जिनवर जिनवर अर्थात मतलब मुनिराज। क्या है फिर? इसका अर्थ पूरा समझाया था हमने क्लास में, आप शायद होंगे नहीं उस समय कक्षा में। मैं शाम की क्लास में नहीं आती हूँ, हाँ बाई चांस हाँ, मैंने तो पढ़े थे तो इसलिए। वो समझाया था, आप उसमें नोट्स में लिखे हुआ है सारा, आप नोट्स को पढ़िए ध्यान से, उसमें आपको समझ में आ हाँ जाएगा। वो मैंने पढ़ा, उसमें जिन का मतलब गुण चतुर्थ गुण स्थानवर्ती लिखा है, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो सामान्य श्रावक ही होते हैं। शाम की कक्षा में समझा देंगे उसको, आज एग्जाम ठीक है। नहीं है, एग्जाम अगली कक्षा में है, क्योंकि अभी अधिकतर लोग गिरनार भी गए हुए हैं, और अभी इसलिए प्रश्न पत्र तो अपन अगली कक्षा में लेंगे। आज लास्ट रिवीजन की कक्षा रहेगी, तो जो जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किए वो सब उसमें आ जाइए, लास्ट रिवीजन की कक्षा है आज, उसके बाद पेपर अगली बार होगा। चलिए, जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र।